जब भी किसी की चोट लग जाती है या फिर कोई घाव हो जाता है तो उसे सुखाने के लिए या ठीक करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाएं देते हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं दवाओं के बारे में बात करने वाले हैं। दवाओं के बारे में जानने से पहले हम घाव के बारे में जान लेते हैं। देखिए, घाव दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्यूट और एक होते हैं क्रोनिक। एक्यूट वुंड ऐसे वुंड होते हैं जो कि हाल फिलहाल में हुए हों या फिर इन्हें हम नए घाव भी कहते हैं। क्रोनिक वुंड ऐसे वुंड होते हैं जो कि किसी को 6 हफ्ते या फिर उससे पुराने होते हैं। एक्यूट वुंड के एग्जाम्पल है ट्रोमा, यदि किसी को चोट लग जाती है, बाइट कुछ काट लेता है, बर्न कोई चल जाता है, या फिर सर्जिकल ट्रोमा यानी कि सर्जरी के बाद जो घाव हो जाते हैं तो उन्हें भी हम एक्यूट वुंड के अंदर रखते हैं। जबकि क्रोनिक वुंड काफ़ी पुराने होते हैं। उसके एग्जाम्पल्स हैं न्यूरोपैथिक वुंड्स, यानी कि यदि किसी के हाथ पैरों की नसें सही से काम नहीं करती है तो उसके हाथ पैरों में घाव हो जाते हैं तो वो क्रोनिक वुंड के अंदर आते हैं। इसके अलावा डायबिटिक फुट यानी कि डायबिटीज़ के कारण जो हमारे पैर में घाव हो जाते हैं वो भी क्रोनिक वुंड में आता है। इसके अलावा प्रेशर सोर, यानी कि यदि हमारे शरीर के किसी पर्टिकुलर एरिया में लगातार प्रेशर पड़ता है, जैसे कि बेड सोर, ऐसे मरीज जो कि लगातार बेड पर लेटे रहते हैं तो उनकी कमर पर घाव हो जाता है तो वो प्रेशर सोर कहलाते हैं और ये भी क्रोनिक वुंड में आते हैं। अब हम इसके इलाज या फिर मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एक्यूट वुंड के लिए। देखिए, यदि यहाँ पर चोट हल्की होती है तो हम वहाँ पर नॉर्मल ड्रेसिंग कर देते हैं और साथ में दर्द की दवाई भी दे देते हैं, और जिससे इन्फेक्शन ना हो तो इन्फेक्शन के लिए टैबलेट भी दे देते हैं। क्रोनिक वुंड में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें जो कोज होता है उसे ट्रीट करना होता है। तो ट्रीट द कोज यानी कि जो कारण है, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के कारण उसके पैर में घाव है तो यहाँ पर हमें उसकी डायबिटीज़ को ठीक करना होगा या फिर डायबिटीज़ को कंट्रोल करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें वुंड की केयर भी करनी होती है और कई बार हमें यहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। यदि घाव मामूली सा होता है तो उस समय हमें टैबलेट की ज़रूरत नहीं होती है, हम उस पर ऑइंटमेंट या फिर क्रीम लगा सकते हैं। पर बड़े घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें एंटीबायोटिक मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। और ये वीडियो आपकी केवल नॉलेज के लिए, आपको इनमें से कोई भी दवा खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि जो इसकी डोज होती है वो आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन देखकर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर पहली पॉपुलर एंटीबायोटिक है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट का कॉम्बिनेशन, और इसके काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है एमोक्सिक्लेव 625 एंड मोक्सिकाइंड सीवी। ये घाव लग जाने पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी पॉपुलर एंटीबायोटिक है सेफेक्साम टैबलेट, इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है जीफी 200 एंड सेफेक्स 200। तीसरी पॉपुलर एंटीबायोटिक है सेफेलेक्सिन, ये कैप्सूल फॉर्म में मिल जाती है और इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम है सेफाडेक्स एंड फैक्सिन। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर की एंटीबायोटिक है जो कि घाव को सुखाने के लिए या फिर उसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए दी जाती है, सिफ्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है और इसके काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है सिफ्लॉक्स एंड फ्लॉक्से। इसके बाद यहाँ पर है सेफ्रोक्साम टैबलेट, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जब किसी के बहुत गहरा घाव हो जाता है या फिर जो घाव होता है वो काफ़ी बड़ा होता है तो उस समय इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है सेफाकाइंड एंड सेफ्टम। तो ये इन नाम से आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं हम ऐसी टैबलेट के बारे में, यदि किसी की चोट लग जाती है और साथ में उसके वहाँ पर सूजन भी होती है या फिर किसी की सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद उसके घाव पर सूजन हो जाती है तो उस समय कौन सी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है काइमोसिप एंड काइमोरोल 40, तो ये इसी नाम से मिलती है। तो ये सभी दवाएं ऐसी दवा है जो कि घाव को सुखाने के लिए या फिर घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए दी जाती है। तो ये वीडियो केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको खुद से कोई दवा इस्तेमाल नहीं करनी है। थैंक यू वेरी मच।